हमारा टॉपिक इनकम टैक्स में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इनकम टैक्स। ये टॉपिक क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है क्या, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। कि अगर मान लो इनकम के 5 हेड हैं हमारे, किसी जगह लॉस और किसी जगह क्या आ गई इनकम, तो क्या वो आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। कई बार क्या है, सैलरी में कोई लॉस नहीं आता, आपको पता है सैलरी में लॉस आता है कोई नहीं। नो लॉस अंडर द हेड सैलरी। लॉस आ नहीं सकता, सैलरी तो क्या आएगी आएगी, डिडक्शन काट के जो बचेगा वो टैक्सेबल। लॉस नाम की कोई चीज आ नहीं सकती। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में क्या जाता होता है, हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी में क्यों आता है लॉस। जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, क्यों। क्यों आ सकता है लॉस। सेल्फ ऑक्युपाइड घर की वजह से। सेल्फ ऑक्युपाइड घर की कैटेगरी कौन सी थी, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 कैटेगरी बताता था ए बी सी डी। डी सेल्फ ऑक्युपाइड ड्यूरिंग द ईयर होल ईयर। तो कैटेगरी एक आदमी 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकता है, उसकी अन्य भी नील। नील में से भी क्या कम होगा, इंटरेस्ट कितना, 2 लाख। 2 लाख मैक्सिमम कितना, 2 लाख। लेट आउट घरों में कोई रोक नहीं है, लेट आउट घरों में जितना मर्जी इंटरेस्ट हो कम करो, लेकिन कैटेगरी डी सेल्फ ऑक्युपाइड होल ईयर में मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए। तो लॉस ही आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट घरों में इनकम आ गई, सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या आ गया, लॉस। आपस में एडजस्ट हो जाएगा, कौन रोकता है, करोड़ जस्ट, करोड़ जस्ट ऑप्शनल रजीम। अभी मैं बात कर रहा हूं ऑप्शनल रजीम। ऑप्शनल रजीम में, ऑप्शनल रजीम, इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड घर में लॉस आ गया ड्यू टू इंटरेस्ट, क्या गया, लॉस, कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ अदर हाउस इनकम। भाई कोई लेट आउट कर रहा है, वहां से एडजस्ट हो जाएगा, हो जाएगा, वरना दूसरे हेड से करना पड़ेगा। ओके, लेट आउट घर है, लेट आउट घर ड्यू टू हैवी इंटरेस्ट, ड्यू टू हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आ गया, लॉस। हैवी इंटरेस्ट था, क्या गया, लॉस। हैवी ब्याज की वजह से क्या गया। अगर हाउस प्रॉपर्टी में हैवी इंटरेस्ट की वजह से लॉस आ गया, तो वो लॉस कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ दूसरे घर की इनकम से, हो जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड वाला भी लेट आउट वाला भी दूसरे घरों से कर लो। दूसरे घर नहीं है, दूसरे घर नहीं है तो सपोज कोई और घर की इनकम नहीं है, तो ये लॉस कैन बी एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ अदर हेड्स इनकम इन करंट ईयर। करंट ईयर में दूसरे हेड से कर लो भैया, दूसरे हेड से कर लो करंट ईयर में। बोलो कहां से, कहां से, अदर हेड से मतलब सैलरी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से। लॉटरी लॉटरी तो नहीं भैया, अदर सोर्सेज सिंपल वाली से कर लो, कौन रोकता है, सिंपल वाली से कर लो,
हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, यस। पर रोक है, रोक क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो वैसे ही 2 लाख से ज्यादा लॉस आता नहीं, लेट आउट घर में तो जितना मर्जी लॉस आ सकता है, जितना मर्जी ब्याज हो, कोई लिमिट नहीं। लेकिन चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे लेट आउट, चाहे दोनों में लॉस हो, मिला के दूसरे हेड से मैक्सिमम कितना कम करने देंगे, 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ अदर हेड्स इनकम इन करंट ईयर अप टू मैक्सिमम 2 लाख पर annum। बस कितने की लिमिट है, 2 लाख, उससे ज्यादा दूसरे हेड से कम करने नहीं दिया जाएगा भैया, रोक है। मैक्सिमम कितना, 2 लाख। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यानी मान लो मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर 23-24, लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दोनों में मिला के 3.5 लाख रुपए का लॉस है, लेट आउट घर में भी और सेल्फ ऑक्यूपाइड में। अब मैं कह रहा हूं पीजीबीपी में अच्छी खासी कमाई है, 20 लाख। तो यहां से करंट ईयर है, करंट ईयर 23-24 है, ये भी करंट ईयर। करंट ईयर में पीजीबीपी में से हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी में से हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में से हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन कोई सा भी हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, हाउस प्रॉपर्टी कट जाएगा, कट जाएगा, पर मैक्सिमम कितना, 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। तो लेस कर लो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना, 2 लाख। कितनी रहेगी पीजीबीपी बोलो आपकी, बाकी बाकी लॉस बेकार नहीं, कैरी फॉरवर्ड, बाकी बेकार नहीं। 2 लाख तो एडजस्ट हो गया। बैलेंस, बैलेंस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, 3.5 में 2 ही एडजस्ट हो सकते हैं ना, दूसरे हेड से 2 लाख ही एडजस्ट हो सकता है, बाकी 1.5 लाख क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, अगले साल हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यस, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होके कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 24-25 नेक्स्ट ईयर होगा ना, अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 24-25। कहां से एडजस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी से, ब्रॉड फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड एंड सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम ओनली। अगले साल जाके हाउस प्रॉपर्टी वाला दूसरे हेड से नहीं होगा, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी कहां से होगा, हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग भाई, मैं ओल्ड रजीम में हूं अभी, ओल्ड रजीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में उतनी दिक्कत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड में ठीक है, लिमिट है कितनी, 2 लाख। लेट आउट घर में कोई लिमिट नहीं, जितना भी लॉस आ गया, कोई घर लेट आउट से इनकम है वहां से एडजस्ट हो जाएगा। अगर और कोई घर से इनकम नहीं तो ये लॉस कहां से एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से। करंट ईयर में सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बिजनेस, कहीं से इनकम आई है वहां काट लो। पर दूसरे हेड से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना काटना है, मैक्सिमम 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं काट पाओगे। उससे ज्यादा लॉस है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट, अगले साल ले जाओ, पर अगले साल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से, दूसरे हेड से नहीं। करंट ईयर में, सेम ईयर में तो दूसरे हेड से भी हो रहा है, पर मैक्सिमम 2 लाख तक हो रहा है। नेक्स्ट ईयर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा ये कोई रोक नहीं है। मान लो यहां कह देता मैं कि 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए का लॉस है, 5.5 लाख में 2 लाख तो एडजस्ट हो गया अपना, 5.5 में अभी भी लॉस कितना पड़ा है, 3.5। अगले साल 3.5 चला जाएगा, हाँ कोई चक्कर नहीं, 3.5, पर अगले साल होगा कहां से, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। बोलो कोई डाउट, किसी का प्रॉब्लम, हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। क्लियर है, बोलो कोई डाउट, सही है।
अब आ जाओ न्यू रिजीम। हाउस प्रॉपर्टी में ही हूं मैं। न्यू रिजीम क्या कहता था? जिसे आप क्या कह सकते हो? हाँ जी, याद है क्या कहता था? वो कहता था कैटेगरी डी में सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता है ना, जो सेल्फ ऑक्युपाइड कहता है, जो सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता है उसके लॉस का क्या करें? बेकार। कहता भूल जो सेल्फ ऑक्युपाइड कैटेगरी डी वाला लॉस क्या है, भूल जाओ, इग्नोर इट। लॉस फ्रॉम कैटेगरी डी क्या? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। इग्नोर, टू बी इग्नोर। उसे क्या कर दिया जाए? इग्नोर कर दिया जाए। क्लियर? वो भूल जाओ, कहीं नहीं आएगा। हाँ, लेट आउट घर का लॉस, लेट आउट हाउस का जो लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा अदर हाउस की इनकम से, अदर हाउस की इनकम से। कैरी फॉरवर्ड करने का चांस ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। किसमें? न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में तो भाग के लॉस एडजस्ट होगा, मैक्सिमम 2 लाख दूसरे हेड से। ना एडजस्ट हुआ तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 8 साल। अब प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल? 8 साल। लेकिन न्यू रिजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस तो आता ही नहीं, भूल जाओ। लेट आउट का लॉस आएगा, दूसरे घर से एडजस्ट हो जाएगा, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहो तो नहीं होगा। यानी न्यू रिजीम में लॉसेस को लेके थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट है, पढ़ेंगे डिटेल में नोट्स में। लेकिन और सुनो, पीजीबीपी में लॉस है, इन करंट ईयर, यानी कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर बिजनेस। एक बिजनेस का लॉस है तो बेटर तो क्या है, दूसरे बिजनेस से एडजस्ट कर लो। अगर मान लो कपड़े की दुकान में लॉस है और जूस की दुकान में फायदा है तो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, कपड़े की दुकान वाला शूज की दुकान से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। यानी एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से कर लो। लेकिन अगर दूसरा बिजनेस है ही नहीं, एक ही बिजनेस है, मान लो क्लॉथ का बिजनेस है, प्रीवियस ईयर 23-24 में एक ही बिजनेस है कपड़े का, और उसमें क्या गया? लॉस, 4 लाख रुपए का लॉस, और कोई बिजनेस है नहीं। लॉस आने की वजह से डेप्रीसिएशन भी नहीं कट पाया, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। इसी क्लॉथ बिजनेस का 2 लाख। जब लॉस है तो डेप्रीसिएशन से लॉस और बढ़ाते थोड़ी हैं, डेप्रीसिएशन नहीं डालते फिर भी हैंडल में अगर प्रॉफिट कम हो या है ही नहीं। डेप्रीसिएशन की वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, पढ़ा था। अब देखो 2 लॉस हैं। अब कौन से? बिजनेस का लॉस 4 लाख और डेप्रीसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड 2। किस साइड से होगा? अब बिजनेस होता तो कर लेते, बिजनेस और है नहीं तो अदर हेड, फ्रॉम अदर हेड, जिसे आप कह सकते हो इंटर हेड एडजस्टमेंट। यानी एक हेड का लॉस दूसरे हेड से। इंट्रा हेड मतलब हेड के अंदर ही। इंट्रा हेड का मतलब बिजनेस का लॉस बिजनेस की इनकम से करो। एक बिजनेस में घाटा, एक में फायदा, एडजस्ट करो। लेकिन मैं कह रहा हूं एक में फायदा एक में नुकसान नहीं है, उल्टा क्या है? और कोई बिजनेस है ही नहीं, ये लॉस दूसरे हेड से। सैलरी में से बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ सैलरी। लोगों का डिफरेंस ओपिनियन है डेप्रीसिएशन पे, लेकिन जनरली आईसीआई की बुक के अकॉर्डिंग चलूं, वो डेप्रीसिएशन भी सैलरी से नहीं काट रहा, ना ही बिजनेस का लॉस सैलरी से काट रहा।
ठीक है, नहीं कटेगा। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी से कट जाएगा, हाँ। पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल गेन कोई सा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कट जाएगा। अदर सोर्सेज कौन से वाला, नॉर्मल कट जाएगा। सुनो, बिजनेस का लॉस दूसरे हेड से कट जाएगा, सैलरी में से नहीं। और कहां से, और सबसे कट जाएगा। बिजनेस का लॉस सैलरी ने से नहीं कटेगा, हाउस प्रॉपर्टी से हाँ, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से। और कट जाएगा अदर सोर्सेज, लॉटरी वगैरह से नहीं, क्योंकि लॉटरी पे टैक्स फ्लैट है, उसमें से नहीं कटेगा, बाकी अदर सोर्सेज कट जाएगा। और डेप्रिसिएशन भी, हाँ, डेप्रिसिएशन तो वैसे ही फ्री है, डेप्रिसिएशन को भी बिजनेस लॉस की तरह सैलरी छोड़ के दूसरे हेड में से काटा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में तो ओल्ड रिजीम में भी लिमिट थी, ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम, बिजनेस का लॉस दूसरे हेड से कट जाएगा सैलरी छोड़ के। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दूसरे हेड से कट जाएगा सैलरी छोड़ के। क्लियर, अगर दूसरे हेड है ही नहीं और बिजनेस नहीं, इंट्रा हेड कर लेता, इंटर हेड करने चला दूसरे हेड से, तो दूसरे हेड में भी इतनी इनकम नहीं है, फिर भी बिजनेस में लॉस और डेप्रिसिएशन बच गए। मैं कह रहा हूं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस का लॉस। मान लो बिजनेस का लॉस 3 लाख बच गया, लाख रुपए क्या बच गया, डेप्रिसिएशन। ये दोनों कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। अगले साल प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करूं, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करूं, 24-25 में अगले साल क्या होगा। पहले ये कहां से कटेंगे, बिजनेस से। कहता है ब्रॉड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कहां से करो, फ्रॉम बिजनेस इनकम। बिजनेस से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। पहले बिजनेस में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन काट लेना, जो इनकम बचे उसमें से पहले क्या काटोगे, पिछले साल का बिजनेस लॉस, फिर क्या काटोगे, डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है, इट कैन बी एडजस्टेड नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी में से तो करंट ईयर में नहीं काटने दिया, आगे क्या काटने देंगे। यानी डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है, नेक्स्ट ईयर भी वो किसी और हेड से भी कट सकता है, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज से भी। लेकिन बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ बिजनेस इनकम ओनली। बिजनेस इनकम से अगले साल हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन से नहीं। करंट ईयर में तो हो रहा था, अगले साल नहीं, इसलिए पहले अगले साल बिजनेस इनकम से क्या काटो, बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्या, वो तो किसी और हेड से भी कट जाएगा। क्लियर। और कितने साल कैरी फॉरवर्ड, अप टू एनी नंबर ऑफ ईयर्स। डेप्रिसिएशन का क्या, वो तो कई साल, 20 साल भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पर बिजनेस का लॉस मैक्सिमम कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल भी बिजनेस में इनकम नहीं, और अगले साल, और अगले साल भी इनकम नहीं, तो और अगले साल, और अगले साल, और अगले साल, 8 साल। 8 साल में भी एडजस्ट नहीं हुआ, भूल जा। पर डेप्रिसिएशन साथ चलेगा, कितने भी साल, किसी भी इनकम से कटेगा, इसलिए डेप्रिसिएशन की टेंशन कम लो। क्लियर। डेप्रिसिएशन की टेंशन कम लो, क्योंकि वो कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, किसी भी हेड से कट सकता है। तो अगले साल बिजनेस की इनकम निकालते वक्त पहले तो अगले साल का डेप्रिसिएशन अपना कम कर लो, प्योर बिजनेस की इनकम निकाल लो पहले, फिर आप पिछले साल का क्या कम कर लेना, बिजनेस लॉस, फिर बचा बिजनेस में प्रॉफिट तो क्या कम कर लेना, डेप्रिसिएशन। ना बचा डेप्रिसिएशन तो कहीं और से हो जाएगा, बिजनेस लॉस कहीं और से हो नहीं सकता, ना एडजस्ट हुआ तो अगले साल जाएगा और अगले साल जाएगा।
बोलोगे डाउट? समझ आया? बिजनेस लॉस। पर ये बिजनेस लॉस ऐसे नहीं छांट छांट के आगे जाएगा, ऐसे नहीं होता। 8 साल का मतलब जब मन किया सेटअप करेंगे, जब मन किया तब नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कैसे होता है फिर? अगले साल वेरी नेक्स्ट ईयर में सेटअप करो, हो रहा है तो करो ना। क्या ना करूं सर, अगली बार कर लूंगा, 8 साल है ना, ऐसे नहीं होता। अगले साल बिजनेस में प्रॉफिट है पर आपने सेट ऑफ नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा है फायदा नहीं, क्योंकि इनकम कम ही है अगले साल, 5 लाख से कम में 87 ही मिल जाएगी, छोड़ो नहीं करते सेट ऑफ। इनकम टैक्स कहता है करना पड़ेगा, नहीं तो जितनी अगले साल इनकम है ना उतना लॉस क्या हो जाएगा, बेकार। छांट छांट के थोड़ी आगे जाने देते हैं, लगातार देखना होता है, ना आए तो और आगे, ना आए तो और आगे, मजबूरी है तेरी। समझे? नया ना सेटअप किया तो जितने प्रॉफिट थे तूने काटे क्यों नहीं, उतना लॉस क्या हो जाएगा, बेकार। सही कह रहा हूं ना? देखना है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मस्ट बी सेट ऑफ इन इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर। लॉस अगले 8 साल हाउस प्रॉपर्टी का भी जाता है, बिजनेस का भी जाता है, कैपिटल लॉस भी 8 साल जाएगा, सट्टे की इनकम 4 साल जाएगी, हॉर्स एक्टिविटी का लॉस 4 साल जाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। न्यू रिजीम में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ओल्ड रिजीम में कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी 35 एडी। हॉर्स एक्टिविटी समझते हो? घोड़े अपने दौड़ाता है, स्टेक मनी लाते हैं, उसमें लॉस आए तो इसी तरह की एक्टिविटी से होगा, ना हुआ तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड। सट्टा, सट्टा क्या था? सेक्शन 28 में बताया था, बिना फिजिकल डिलीवरी लिए रेट का डिफरेंस एडजस्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड स्पेकुलेशन। मैं भी ज्वेलर, आप भी ज्वेलर, आप कहते हो रेट चढ़ेगा गोल्ड का, मैंने कहा और क्या चढ़ेगा भैया, आसमान पे पहले और कहां जाएगा, आप क्या देखना भी और ऊपर जाएगा, मैंने कहा गिरेगा ना। गोल्ड आपने खरीदा ना मैंने, रेट की बुकिंग की, सेल परचेज की, एंट्री की, अगली रेट पे रिवर्स कर लेंगे एंट्री, तो कोई ले लेगा कोई दे देगा। बिना परचेज सेल फिजिकली किए रेट का डिफरेंस एडजस्ट करना, दैट्स कॉल्ड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से एडजस्ट होता है, किसी और बिजनेस से नहीं। हाँ, और बिजनेस के लॉस सट्टे से जरूर हो जाते हैं, और अगर स्पेकुलेशन का लॉस आया वो किसी और इनकम बिजनेस से होगा नहीं, किसी और हेड से होना नहीं, क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। पर अगले साल जाके भी क्या है, स्पेकुलेशन से होगा, कितने साल, 4 साल। सट्टे का लॉस कहां से, सट्टे से सेट ऑफ होगा। क्लियर? कितने साल कैरी फॉरवर्ड, 4। बोलो कोई डाउट? समझ आया? बोलो कोई डाउट? अब ये वाला देखो, जहां मैं 8 साल कह रहा हूं, कहानी देखना क्या है। एग्जाम्पल 1, 22-23 में 60,000 का लॉस है, 23-24 में इनकम है कितनी, 70। अरे करो भैया 60,000 एडजस्ट। जब इनकम आ रही है, वो बंदा पता क्या सोचता है कि 60,000 एडजस्ट करके इनकम 10,000 रह जाएगी, 70 पे भी टैक्स जीरो है, एडजस्ट करूंगा तो भी टैक्स 10,000 पे भी जीरो, फायदा क्या एडजस्ट करके, क्या तो और अगले साल करूंगा। नहीं, इनकम थी 60,000, तूने एडजस्ट ना किए ना, तो ये चाहता है मैं 60,000 कहां से एडजस्ट करूं, यहां से 3 लाख से, तो आप इसे कह देना नॉट अलाउड, ये पॉसिबल नहीं है। तुझे इनकम आ रही थी तो तूने एडजस्ट क्यों नहीं किया, और अगले साल जाने नहीं देंगे। समझ आई बात? एक अगला देखना क्वेश्चन, इसी में सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। असेसमेंट ईयर 22-23 में लाख का लॉस है, अगले साल 23-24 में 60,000 की क्या है, इनकम है। अगले साल 60,000 की इनकम है, कर लेना एडजस्ट, 60 तो कर। कहता क्या फायदा यार, 60 पे जीरो हो जाएगी तो भी टैक्स जीरो है, 60,000 पे भी जीरो है, करते ही नहीं मैं। और वो चाहता है लाख रुपए यहां से एडजस्ट करना, कर लेगा, मैक्सिमम 40 कर पाएगा, मैक्सिमम 40 कर पाएगा। क्यों 40 कर पाएगा बोलो? क्योंकि 60 तुझे यहां से एडजस्ट करने चाहिए थे,
तू कर लेता तो भी 40 और आगे जाते तो वही 40 और आगे जाएंगे, बस तेरी इनकम क्या आएगी 360 टैक्सेबल इनकम। भैया 60 एडजस्ट किए क्यों नहीं, 60 नहीं एडजस्ट किए तो 60 का लॉस तेरा क्या हो गया बेकार, और अगले साल 40 जाएगा, बस 40 समझ गए कहां से आया, लाख में से 60 एडजस्ट करने का मौका था, तूने नहीं किए तो तेरा वो 60 बेकार, सिर्फ 40 ही सेट ऑफ होगा आगे। सही है, बोलो। तो सेक्शन 70 क्या कहता है, सेक्शन 70 कहता है कि सेट ऑफ कर लो इंटर सोर्स, इंटर सोर्स मतलब एक हेड का लो अंदर ही करे जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में एक घर में लॉस, दूसरे घर में इनकम एडजस्ट कर लो, एक बिजनेस में लॉस, दूसरे बिजनेस में इनकम एडजस्ट कर लो, कैपिटल लॉस एक में दूसरे में गेन एडजस्ट कर लो, रोक है ना, पर सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, कहता है हेड के अंदर ही सेट ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। क्या मीनिंग है इन एक्सेप्शंस का, यस इनका मीनिंग यही है कि भैया कहता है जी हेड के अंदर भी सेट ऑफ करने पे रोक है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्या, जैसे सट्टे का लॉस बिजनेस का लॉस है ना, दूसरे नॉन स्पेकुलेटिव से नहीं हो सकता। मान लो आप कपड़े का काम भी करते हैं और ज्वेलरी भी का भी काम करते हैं, ज्वेलरी में सट्टा खेला लॉस आ गया, लेकिन कपड़े के काम में कमाई है, तो स्पेकुलेशन का लॉस क्या कपड़े के काम से हो जाएगा, नहीं। पर उल्टा कर लो, कपड़े के काम में लॉस है और सट्टे में गेन, तो कपड़े का लॉस सट्टे से हो जाएगा, यस हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लो, यहां देखो एग्जांपल 1 नीचे क्या कह रहा है, नीचे एग्जांपल 1 केस 1 केस 2, दो क्वेश्चन है, केस 1 छिपा लो पहले, ये लो केस 1 छिप गया, लो जी केस 2 छिप गया, केस 1 पढ़ते हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या है 3 लाख प्रॉफिट, सट्टे में क्या है लॉस, हाँ जी, क्या ये 140 यहां से सेट हो जाएगा, कांट बी एडजस्टेड, रोक है। भैया सट्टे का लॉस दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सट्टे का लॉस, इसलिए 3 लाख पे टैक्स भरो, ये लॉस सट्टे का क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, अगले साल कहां से होगा सट्टे से, कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 4 साल, पर यह पक्का है कि सट्टे का लॉस सेट ऑफ कहां से होगा सट्टे से। केस 2 पे आ जाओ, बिजनेस में 15 लाख लॉस मैन्युफैक्चरिंग में और सट्टे में कमाई है 2 लाख, हाँ जी एडजस्ट हो जाएंगे, यस कैन बी एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड। अदर बिजनेस के लॉस सट्टे की कमाई से एडजस्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। इस 13 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है, लॉस आ गया मतलब आपका लॉस 13 लाख आ गया, एडजस्ट हो गए, बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम,
ये पॉइंट हो गया कि सट्टे का लॉस दूसरे बिजनेस से नहीं हो सकता, पर दूसरे बिजनेस के लॉस सट्टे से हो सकते हैं। हेड के अंदर भी दिक्कत आ रही है, देख लो। स्पेकुलेशन भी तो बिजनेस है ना, पर स्पेकुलेशन दूसरे बिजनेस से नहीं, पर दूसरे बिजनेस के लॉस स्पेकुलेशन से हो सकते हैं। हेड के अंदर एक और दिक्कत है, न्यू जिम में, हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत है। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस भी लेट आउट घर से नहीं हो सकता अगर आप न्यू जिम को ऑप्ट करते हैं। कैपिटल लॉस में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कैपिटल लॉस में? याद होगा आपको, लॉन्ग टर्म सिर्फ कहां से एडजस्ट होता है? लॉन्ग टर्म से। शॉर्ट टर्म दोनों से। याद है? थर्ड एग्जांपल देखो, केस 1, लॉन्ग टर्म गेन है 7 लाख, शॉर्ट टर्म लॉस है 5, हो जाएगा? यस। शॉर्ट टर्म लॉस कहां से एडजस्ट हो सकता है? यस, कैन बी एडजस्टेड। टैक्स किस पे दे देना आप? 2 लाख रुपए पे टैक्स दे देना। बोलोगे डाउट? केस 2 उल्टा कर लो। लॉन्ग टर्म में तो क्या है? लॉन्ग टर्म में तो लॉस है, और शॉर्ट टर्म में 3 लाख रुपए इनकम। हाँ जी बोलो। लॉन्ग टर्म लॉस एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कांट बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। सही है? पढ़ा था। और याद रखना, जो सोर्स एग्जम्प्ट हो उसको अलग ही रखा जाता है। खेती, खेती किसी हेड में जोड़ी जाती है क्या? बोलो। खेती माफ है, लेकिन फॉरेन की खेती हो, अगर आप रेजिडेंट हो इंडिया में, फॉरेन की खेती पे टैक्स है, वो एग्रीकल्चर नहीं मानी जाती। लेकिन इंडिया की एग्रीकल्चर 10(1) में माफ है। लॉस आए तो खेती का अगले साल खेती से एडजस्ट करना, ना खेती किसी हेड में जुड़ती, ना एग्रीकल्चर का लॉस किसी हेड से कटता, वो अलग चीज है बिल्कुल। वही एग्जाम्पल 2 दे रहा है। एग्जाम्पल 2 क्या? एग्जाम्पल 2 में कह रहा है केस 1, एग्रीकल्चर में लॉस है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? इनकम। ना भी ना, एग्रीकल्चर लॉस नहीं, एग्रीकल्चर लॉस कांट बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी हेड, किसी हेड से नहीं। वो किसी हेड की इनकम भी नहीं होता ना, किसी हेड से नहीं। ये तो बस यही हो सकता है, अगले साल खेती का लॉस खेती से कर लो। ऐसे पे कोई गाइडलाइन नहीं है वैसे, सही बताऊं तो। खेती के लॉस निकाल के अगले साल एडजस्ट खेती में से करने पे कोई गाइडलाइन नहीं है। आईसीआई ने भी कुछ नहीं बताया, ना इनकम टैक्स एक्ट में। ट्रेंड यह है कि लोग ऐसा करते हैं। फसल बर्बाद होगी एक साल फ्लड आने से, वो नुकसान अगले साल खेती से काट लेना, खेती की इनकम भी आ जाएगी तो क्या करोगे? माफ है। हाँ, एग्रीगेशन में काम आती है कि भाई अदर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा, खेती 5,000 से ज्यादा, तो वहां पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए खेती का लॉस खेती से। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। खेती से 3 लाख इनकम है, आम बिजनेस से लॉस, क्या ये बिजनेस का लॉस खेती से एडजस्ट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। बिजनेस लॉस कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम किसी हेड का पार्ट थोड़ी है जो वहां से हो जाए। ना ना ना, ये लॉस ही आ गया आपका बस बिजनेस का। खेती क्या है, उसमें से एडजस्ट नहीं होना, वो माफ है। यानी ना एग्रीकल्चर की इनकम को ध्यान देना, ना एग्रीकल्चर के लॉस को ध्यान देना, दोनों को इग्नोर करो। क्लियर? और कौन सा रह गया? कहता है हेड के अंदर दिक्कतें हैं। हेड के अंदर दिक्कतें कहां कहां हैं? एक तो सट्टे का लॉस, एक क्या था? हॉर्स एक्टिविटी, घोड़े पालता है, स्टेक मनी लाएंगे। बताया था ना, घोड़ा लोग थोड़ी लेके जाते हैं, किसी के होते हैं, स्टेक मनी मिलती है, खिलाता पिलाता वही है। लॉस आ गया। 74A सेक्शन है, इसका पढ़ेंगे। हाउस ये हॉर्स एक्टिविटी का, हॉर्स एक्टिविटी से कहीं और से नहीं, 4 साल कैरी फॉरवर्ड। ठीक। एग्रीकल्चर का लॉस कहीं से नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहां से? शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। कैजुअल लॉस नाम की चीज तो होती नहीं, पढ़ा आपने? पत्ते खेल के हार गए, शर्तें हार गए, ऑनलाइन गेम में हार गए, क्या कहीं से एडजस्ट होगा? नहीं। और यस, स्पेसिफाइड बिजनेस था ना 35AD, पूरा 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, गुडविल लैंड छोड़ के। फर्टिलाइजर का काम है, और क्या काम है? हाँ, फर्टिलाइजर, कोल्ड स्टोर,
शुगर वेयर हाउस, पाइपलाइन, स्लरी फैब्रिकेशन, वेफर टाइल्स वगैरह, 100 बेड से बड़ा हॉस्पिटल, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम एरिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, होटल, स्टार होटल, हनी बी वी वैक्स का काम, एटसेट्रा। कोई बड़ी लिस्ट थी ना। उस तरह में लॉस आ गया तो उसी तरह के बिजनेस से कम होगा भाई, कहीं और से नहीं। ठीक है ना, पढ़ा था, याद दिला। बाकी न्यू रिजीम में तो वो होता ही नहीं। फिर आएगा इंटर हेड, एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ करना चाहता है, कर लेगा, कर लेगा। 71 कहता है, 70 तो कहता है हेड के अंदर ही, 71 कहता है दूसरे हेड से कर लो, कहता है कौन रोकता है, रोक आती तो वही है। सट्टे का लॉस दूसरे हेड से, क्या अपने हेड से ही नहीं हो रहा था। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत है, 2 लाख से ऊपर दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर दो। कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 साल। लेकिन इंडिविजुअल एचएफ अगर 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से कटने का सवाल नहीं। जब दूसरे हेड से नहीं कटता तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। हेड के अंदर ही लेट आउट घर में लॉस आ जाए तो एडजस्ट कर लो, सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस आता ही नहीं। हॉर्स एक्टिविटी का दूसरे हेड से नहीं, कैपिटल लॉस कोई भी दूसरे हेड से नहीं, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होते। बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी नहीं होता, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी सेट ऑफ नहीं होता सैलरी से। एग्रीकल्चर कैजुअल लॉस नहीं होते, स्पेसिफाइड बिजनेस का दूसरे हेड से नहीं होता। क्लियर, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, किसी और हेड से हो जाएगा। बता रहा है पीजीबीपी में 2 लाख लॉस, कैपिटल गेन में इनकम 3 लाख हो जाएगा। हाँ, बिजनेस का लॉस कैपिटल गेन से हो जाएगा, यस अलाउड, अलाउड। लेकिन बिजनेस कैपिटल लॉस बिजनेस से कांट बी एडजस्टेड, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, दोनों लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होते। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी है। अगली क्लास में सेट ऑफ के नोट्स थोड़े से एडजस्ट करके देंगे आपको।